अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशंस क्या हो जाएंगे इसकी? ऑल्दो द टेक्निक ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इज़ यूजफुल एंड हेल्पफुल इन मैनी केसेस बट इट हैज़ लिमिटेशंस। ठीक है भाई, ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है इसका हम लोगों ने देखा कि ये जो टेक्निक है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा जगहों पर हमें हेल्प कर रही है, नेचर बता रही है, फार्मूलाज निकाल रही है, वगैरह वगैरह, होमोजेनिटी हम चेक कर रहे हैं, बहुत कुछ ये हमें हेल्प आउट कर रही है। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कुछ ऐसी जगह पर हैं, कुछ कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इसकी भी लिमिट्स आ जाती हैं, ये भी अप्लाई नहीं की जा सकती। कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं, वन बाय वन हम देख लेते हैं। द मैथड कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स। ऑब्वियसली जो चीज़ें डायमेंशन लेस है उनकी वैल्यूज, हमने डायमेंशन लेस जो चीज़ें थी उनकी तो डायमेंशन पुट ही नहीं की, तो उनकी वैल्यूज़ नहीं आ सकती। दे हैव टू बी डिटरमाइंड आइदर बाय एक्सपेरिमेंटल और मैथमेटिकल एनालिसिस, या तो मैथ्स के थ्रू से सॉल्व करके डायमेंशन लेस चीज़ों की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी कॉन्स्टेंट्स की, या तो फिर जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके निकालने पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज टू डू रिलेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक, लोगैरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंट्स हो गए, लॉग हो गए, ट्रिग्नोमेट्री मतलब थीटास वगैरह हो गए, ठीक है, एंगल्स वगैरह हो गए, इन पर ये एप्लीकेबल नहीं है, ये बात भी हम जानते हैं। नेक्स्ट, डायमेंशनल एनालिसिस डजंट इंडिकेट वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ स्केलर और वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, डायमेंशन से हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो चीज़ स्केलर है या वेक्टर है। फॉर एग्जांपल देती हूँ, टेबल में शुरू में ही है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन बिल्कुल सेम है, ठीक है, उनका फॉर्मूला सेम था, उनकी यूनिट सेम थे, लेकिन उनको रिप्रेजेंट अलग अलग तरह से किया जाता था। एक स्केलर था, एक वेक्टर था। या हम देख लें स्पीड, वेलोसिटी, इनकी भी डायमेंशन सेम आ रही हैं, दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, एक स्केलर है एक वेक्टर है, बट उनकी डायमेंशंस क्या थी? सेम थी। तो डायमेंशंस हमें फ़र्क नहीं करती है कि कौन सी चीज़ स्केलर और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। फॉर एग्जांपल स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ हैव सेम डायमेंशंस। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। Dimensional analysis cannot be used to derive the exact form of a physical relation if the physical quantity depends upon more than 3 physical quantities. ठीक है, अगर तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी इन 3 क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है तो हम लोग डायमेंशन से इजीली उसका फॉर्मूला या उसका रिलेशन कुछ भी निकाल सकते हैं। लेंथ मास टाइम डायमेंशन में यूज़ होते हैं, हमें पता है। लेकिन अगर आपकी क्वांटिटी कोई ऐसी क्वांटिटी है जो लेंथ मास टाइम के अलावा किसी इन 3 के अलावा किसी चौथी चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है, मोर देन इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, तो फिर डायमेंशनल एनालिसिस वहाँ पर एग्जैक्टली काम नहीं आएगी। नेक्स्ट, डायमेंशनल एनालिसिस प्रोवाइड्स द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन ओनली डायमेंशनली, बट इट डजंट गिव द फिजिकल करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। डायमेंशनल एनालिसिस से हमें पता चलता है कि कोई इक्वेशन भाई हम लोगों ने देखा है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस 80 प्रूफ किया है, ठीक है, वी आई प्लस 80 इसको हम लोगों ने प्रूफ किया है। लेकिन अगेन ये करेक्ट, इसमें होमोजेनिटी या ये करेक्ट कैसे प्रूफ हुई? डायमेंशंस के थ्रू प्रूफ हुई। डायमेंशंस इक्वल आई, हमने कहा हाँ जी ये करेक्ट है, लेकिन डायमेंशंस के अलावा उसकी फिजिकल करेक्टनेस शो नहीं करती है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये वाली इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन अगर हम इसे फिजिकली देखेंगे तो ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन अगर हम देखें तो इट इज़ करेक्ट बोथ डायमेंशनली बट नॉट फिजिकली। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन ये फिजिकली करेक्ट नहीं है। वैसे भी आप देखो ये क्या है, 2 पाई और ये क्या है 1/2 पाई। ये मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई मिस प्रिंटिंग हुई है। अच्छा हाँ, देखें यही आपको समझाने की कोशिश करना है, ये है 2 पाई, ये है 1/2 पाई, लेकिन आप डायमेंशंस निकालेंगे ना, इसकी डायमेंशन होती है ना इसकी डायमेंशन होती है। डायमेंशन अगर आप निकालेंगे तो दोनों की डायमेंशंस करेक्ट आएंगी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस की करेक्ट आएंगी, लेकिन अगर आप फिजिकली देखें तो ये ठीक हो सकती है, ये ठीक हो सकती है। ठीक है ना, दोनों तो ठीक नहीं हो सकती, एक है 2 पाई, एक है 1/2 पाई, कोई एक ठीक है कोई एक गलत है। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, बहुत ज़्यादा इजी था डायमेंशंस का टॉपिक। बच्चे पता नहीं क्यों बहुत मुश्किल लग रहा होता है। अगर अभी भी कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।